हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होगा जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या फिर आरआईएमसी एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर अदर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दे रहे हैं जहां पे जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के इस सेशन में हम मई 2024 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर अप करेंगे और ये हमारा पार्ट नंबर 2 होने वाला है। ऑलरेडी पार्ट 1 चैनल पे अवेलेबल है जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही रेगुलर सेशंस आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म भी करना चाहूँगा, हमारी तरफ से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी, गुरुकुल, ओ ग्रूव एंड वेरियस अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। मेजर राधिका सेन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? ये यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग मिशन में इंडिया की तरफ से काम करती हैं। तो ये एक इंडियन पीस कीपर थी। किस कंट्री में इनको प्लेसमेंट मिली हुई थी? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ये काम कर रही थी। किसकी तरफ से? इंडिया की तरफ से। किन के मिशन पे? तो यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग मिशन में। तो उनके काम को देखते हुए इन्हें यूनाइटेड नेशन ने मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड दिया है। क्या याद रखना है हमें? यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किन्हें दिया गया? तो इंडिया की राधिका सेन को दिया गया और अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़, आप सभी ने अग्निकुल कॉस्मोस के बारे में हमारे प्रीवियस करंट अफेयर्स के सेशन में सुना ही होगा। अग्निकुल कॉस्मोस जो है वो इंडिया की प्राइवेट कंपनी है स्पेस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड काम करने के लिए। ये बेसिकली आईआईटी मद्रास और कुछ लोगों के द्वारा मिलकर बनाई गई कंपनी है। इन्होंने रिसेंटली इतिहास रचा है। कैसे? तो सक्सेसफुली अग्निबाण सॉर्टेड नाम का एक रॉकेट यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है और ये दुनिया का पहला रॉकेट होगा जो कि 3D प्रिंटेड इंजन की मदद से यहाँ पे फ्लाई कर रहा है। तो दुनिया का पहला रॉकेट जो 3D प्रिंटिंग इंजन की मदद से काम करता हो और वो भी इंडिया में बनाया गया था, तो अपने आप में हम लोगों को एक गर्व करने का मौका इन्होंने दिया है। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसे धनुष नाम के एक प्राइवेट लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया जो कि बेसिकली श्रीहरिकोटा के ही पास है। और श्रीहरिकोटा आप सभी जानते हैं यहाँ पे सतीश धवन स्पेस सेंटर है जहाँ से हम लोग सैटेलाइट्स वगैरह को लॉन्च करते हैं। तो ये उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज इनफ होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज़ की बात करें तो रुद्र M2 नाम का एक मिसाइल है जिसे सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। कहाँ से टेस्ट किया गया? तो सुखोई 30 फाइटर जेट Su-30 फाइटर जेट से हमने टेस्ट फायर किया। अब ये जो रुद्र मिसाइल है ये इंडियन एयरफोर्स ने टेस्ट किया है और बनाने का काम किसने किया? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने इसे बनाने का काम किया है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है कोस्टल मैनग्रूव से रिलेटेड। तो पहले तो आप मैनग्रूव के बारे में जान लें। एक ऐसा आर्द्र भूमि होता है जहाँ पे दलदल टाइप का एनवायरनमेंट होता है जिसके कारण वहाँ पे जो ट्रीज़ ग्रो होती हैं उनके रूट्स हवा में ही रहती हैं और डाउन से अप साइड की तरफ ग्रो करती है। उन प्लेसेस को हम लोग मैनग्रूव के रूप में जानते हैं। इनमें से अगर बात करें तो तमिलनाडु, श्रीलंका एंड मालदीव के जो मैनग्रूव्स हैं ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गए हैं, मतलब बहुत ही जल्द नष्ट हो जाएंगे अगर हम लोग इसका प्रॉपर ध्यान नहीं रख पाए तो। और ये रिपोर्ट जारी किया है IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचर कंजर्वेशन ने। और आप सभी को याद होगा IUCN की तरफ से
एक रेड डेटा बुक भी यहाँ पे प्रिंट किया जाता है। आपने कई बार अपने टेक्स्ट बुक्स में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। तो रेड डेटा बुक में क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट मूवी की जो डायरेक्टर है पायल कपाड़िया, इन्हें अपने पहले फुल लेंथ मूवी के लिए ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड मिला कांस फिल्म फेस्टिवल में। तो याद रखिएगा 2024 कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड किन्हें मिला? पायल कपाड़िया को मिला। कौन सी मूवी के लिए? ऑल वी इमेजिन एज लाइट मूवी के लिए मिला है। कांस फिल्म फेस्टिवल के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 1946 में स्टार्ट हुआ था, फ्रांस के कांस में स्टार्ट हुआ था। 1955 में यहाँ एक अवार्ड हुआ करता था पाल्मे डियोर, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था? ग्रैंड प्रिक्स कर दिया था, जो अवार्ड अभी रिसेंटली इन्हें मिला है। नेक्स्ट न्यूज़ आप सभी ने सुना होगा कर्नाटका के हम्पी के बारे में। तो कर्नाटका के हम्पी में जो विरूपाक्ष टेम्पल कोर्टयार्ड है, वहाँ पे सालू मंतप के नाम से ये रीज़न जो आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं, ये वहाँ पे अवेलेबल था। लेकिन हाल ही में 21 मई को बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से ये कोलैप्स हो चुका है। अब इम्पॉर्टेंट क्यों था? तो भैया देखो, विरूपाक्ष टेम्पल जो है ये एक बहुत ही फेमस स्पिरिचुअल सेंटर भी है, लोगों के धर्म या धार्मिक केंद्र भी है आस्था के रूप में, और यूनेस्को का डेजिग्नेटेड हिस्टोरिकल साइट के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये मॉन्यूमेंट ऑफ हम्पी के ही कोर्टयार्ड में काउंट किए जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। कौन से डायनेस्टी से? तो विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड था। हम्पी के मॉन्यूमेंट्स के साथ ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है और कर्नाटका स्टेट में है इंडिया के। अभी रिसेंटली बहुत हैवी रेन की वजह से इसका क्या हुआ था? डिस्ट्रक्शन हो गया था। नेक्स्ट आप सभी जानते हैं कि एक अपॉइंटमेंट कमेटी होती है कैबिनेट की, जो बेसिकली ये सजेस्ट करती है किन्हें किस पोस्ट पे बनाया जाए। तो रिसेंटली जो आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे जी हैं, उनका कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया गया है और अब ये 30 जून 2024 तक अपने इस पोस्ट पे बने रहेंगे। हालांकि इनका रिटायरमेंट पहले ही होना था, लेकिन इनका कार्यकाल अभी एक्सटेंड किया गया है। तो प्रेजेंटली जो आर्मी चीफ हैं वो जनरल मनोज पांडे जी हैं। कब तक है? 30 जून तक यहाँ पे रहने वाले हैं ये। और ये इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इतिहास में ये दूसरी बार हुआ है जब किसी आर्मी चीफ का जो कार्यकाल है उसको बढ़ाया गया हो या एक्सटेंड किया गया हो। तो पहले पर्सन थे जनरल जी बेवूर, इनका कार्यकाल इंदिरा गांधी के टाइम पे बढ़ाया गया था 1970s में, और उसके बाद जनरल मनोज पांडे जी हैं जिनका कार्यकाल यहाँ पे बढ़ाया गया है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और जनरल मनोज पांडे जी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। ये 29th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में फंक्शन कर रहे हैं। ये कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स की ब्रांच से आते हैं एंड देन NDA इन्होंने क्वालिफाई किया था। इन्हें बॉम्बे शेपर्स के रूप में भी जाना जाता है, कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स के पर्सनल्स को। तो वहाँ से ये बिलोंग करते हैं और प्रेजेंटली जो आर्मी चीफ है उसके रूप में ये फंक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 77th कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अनासुया सेन गुप्ता को दिया गया, जिनकी इमेज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और किस मूवी के लिए दिया गया? तो इनकी मूवी है द सेमलेस, के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया। ये जो मूवी है इसे बुल्गारिया के एक पर्सन हैं कॉन्स्टेंटिन बोजानोव, इन्होंने डायरेक्ट करने का काम किया। तो बुल्गारिया के कॉन्स्टेंटिन बोजानोव ने एक मूवी बनाई, डायरेक्ट की, द शेमलेस। उसमें एक्ट्रेस के रूप में अनसुया सेन गुप्ता ने फंक्शन किया और वहाँ से इन्हें क्या किया गया? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दे दिया गया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस की बात करें तो जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल कुमार चौहान जी, इन्होंने एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024 को स्टार्ट किया है ताकि
जो हमारे डिफेंस फोर्सेस हैं और उनसे रिलेटेड जो पर्सनल्स हैं वो अपने कंप्यूटर या सिस्टम्स वगैरह को या गवर्नमेंट एंटिटीज़ जो है वो साइबर सिक्योर हो सके, यानी कि उनके ऊपर किसी भी टाइप का अटैक ना हो एंड ऑल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे ये लोग काम कर सकेंगे। नेक्स्ट आते हैं श्रीनिवास आर कुलकर्णी। तो श्रीनिवास आर कुलकर्णी एक एस्ट्रोनॉमी के प्रोफेसर हैं और इन्हें रिसेंटली साव प्राइज़ इन एस्ट्रोनॉमी फॉर 2024 यहाँ पे दिया गया है। तो साव प्राइज़ और एस्ट्रोनॉमी 2024 किन्हें दिया गया? तो आर कुलकर्णी जी को यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट, इंडिया 39th प्लेस पे आ चुका है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 के अकॉर्डिंग, जो बेसिकली ये बताता है कि लोग कहाँ कितने प्लेसेस पे ट्रैवल करना पसंद कर रहे हैं। तो इंडिया 39th स्पॉट पे आपको देखने को मिल रहा है। जबकि अगर बात किया जाए टॉप 5 कौन है, तो यूनाइटेड स्टेट्स, स्पेन, जापान, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया जो है वो टॉप 5 प्लेसेस में आपको देखने को मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट, अभी तक आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दैट मीन्स आपको आज का सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। एंड इफ़ दैट इज़ सो, इस वीडियो को लाइक और शेयर डेफिनेटली कीजिएगा। ये आपके लिए फ्री है लेकिन हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, ताकि रेगुलर बेसिस पर हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लेकर आ सकें। एंड आपको एक इन्फॉर्मेशन भी शेयर करना चाहूँगा, हमारी तरफ से वेरियस एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ के लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे चंद्रू जी जो हैं तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। इन्होंने रिसेंटली WBC का इंडिया नेशनल टाइटल्स यहाँ पे जीत लिया है। याद रखेंगे, बॉक्सिंग से रिलेटेड ये इवेंट होता है और WBC का इंडिया नेशनल टाइटल जीतना अपने आप में बहुत अचीवमेंट की बात है। तो चंद्रू जी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। नेक्स्ट एक न्यूज़ आपने डेफिनेटली सुनी होगी, सिंगापुर एयरलाइंस का एक फ़्लाइट था जिसका नाम था SQ321। ये बेसिकली लंदन से सिंगापुर वापस जा रहा था और उसी दौरान ये बैड वेदर या एयर टर्बुलेंस में फंस गया, जिसकी वजह से बहुत सारे यात्री इंजर्ड भी हुए और इवन 1 पर्सन की इसमें डेथ भी हो गई थी। तो अपने आप में बहुत शॉकिंग न्यूज़ था और ऐसे इन्फॉर्मेशंस आपको पता होने चाहिए। कहाँ पे ये इस इंसिडेंट्स में ट्रैप हुए थे? तो म्यांमार का ईरावदी बेसिन के ऊपर जब ये फ्लाई कर रहा था तब ये इस बैड एटमॉस्फेयर में फंस गया था, जिसकी वजह से ये ट्रैजिक इंसिडेंट्स आपको देखने को मिला है। तो याद रखेंगे, सिंगापुर एयरलाइंस SQ321। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर बात करें तो इंडिया ने 46th एंटार्कटिक ट्रीटी कॉन्सुलेट की मीटिंग ऑर्गेनाइज की एंड 26th मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की ऑर्गेनाइज़ की। ये दोनों ही मीटिंग केरला के कोच्चि में ऑर्गेनाइज़ की गई थी। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एंटार्कटिक ट्रीटी क्या है, तो भैया हम लोग एंटार्क्टिका पे रिसर्च का काम करते हैं और आप लोगों को पता होगा वहाँ पे हमारा एक परमानेंट रिसर्च स्टेशन भी था, दक्षिण गंगोत्री। तो ऐसे रिसर्च स्टेशंस पे कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो बेसिकली फंक्शन करते हैं ताकि एनवायरनमेंट के ग्लेशियर्स के साथ रिलेशंस एंड ऑल को वो लोग एक्सप्लोर कर सकें। तो उसी से रिलेटेड ये मीटिंग यहाँ पे कंडक्ट की गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा गोपी थौताकुरा से रिलेटेड। गोपी थौताकुरा जो हैं वो इंडिया के कमर्शियल पायलट हैं। ये पहले पर्सन होंगे इंडिया से जिन्होंने रिक्रिएशनल स्पेस ट्रिप या फिर आप ये कह सकते हैं एज अ टूरिस्ट, एज अ पेड टूरिस्ट के रूप में ये स्पेस ट्रैवल करने गए थे और 19 मई को इन्होंने ब्लू ओरिजिन के स्पेसशिप से ये कारनामा किया था। तो फर्स्ट इंडियन जो स्पेस टूरिज़्म पे गए थे उनका नाम है गोपी थौताकुरा और बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, ये हिस्ट्री में आपको याद रखना पड़ेगा आगे। नेक्स्ट न्यूज़ आती है, ये अनाउंसमेंट किया गया फीफा की तरफ से कि वुमेंस वर्ल्ड कप
2027 जो है वो ब्राज़ील में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो 2027 का फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप ब्राज़ील में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट, आप सभी जानते हैं इंडियन नेशनल फुटबॉलर सुनील छेत्री जी को। इन्होंने रिसेंटली अपने रिटायरमेंट का डिक्लेरेशन कर दिया है। तो सुनील छेत्री जी के ऊपर क्वेश्चन आना बहुत ज़्यादा प्रॉबेबल है, तो इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि ये 7 टाइम्स ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से मेल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत चुके हैं। इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था जो इंडिया का 2nd हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर है। इसके अलावा इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था जो इंडिया का टॉप स्पोर्ट्स ऑनर है। बाद में इनका नाम चेंज होके मेजर ध्यानचंद के नाम पे रख दिया गया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो 2019 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला था जो इंडिया का 3rd हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है। और इतना ही नहीं, फीफा ने इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी जिसमें इन्हें नाम दिया गया था कैप्टन फैंटास्टिक। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पर्सन के बारे में याद होना ही चाहिए क्योंकि ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़े रिमार्केबल एसेट पर्सन के रूप में जाने जाते रहे हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें, सुल्तान्स ड्रीम एक बुक है जो बेगम रुकैया शेखावत हुसैन ने लिखी थी। इसको यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो याद रखेंगे, सुल्तानाज ड्रीम किसने लिखा? बेगम रुकैया शेखावत हुसैन ने लिखने का काम किया था। नेक्स्ट न्यूज़ आती है वेनेजुएला से, जो कि वर्ल्ड का पहला मॉडर्न कंट्री बन चुका है जिसने अपने सारे ग्लेशियर्स खो दिए हैं। ग्लेशियर्स बेसिकली क्या होते हैं? पहाड़ों के ऊपर की तरफ जो बर्फ़ जमा होती है, इन्हीं को हम लोग ग्लेशियर्स बोलते हैं। और यही ग्लेशियर्स जो है वो हमारे लिए एज ए रिवर फ्लो करके बाद में आपको वाटर सप्लाई अवेलेबल करवाते हैं। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से इनके पास टोटल 6 ग्लेशियर्स थे। उनमें से लास्ट बचा हुआ जो ग्लेशियर्स था हम्बोल्ट्स ग्लेशियर, जो एंडीज पर्वतमाला पे था, वो भी अब पिघल चुका है। और इसी के साथ अब इनके पास बहुत कम, यानी कि 2 हेक्टेयर से भी कम का ग्लेशियर बचा हुआ है, जिस वजह से ये कहा जा रहा है कि ये वर्ल्ड का पहला कंट्री हो जाएगा, मॉडर्न कंट्री, जिसके ग्लेशियर समाप्त हो चुके हैं। तो एनवायरनमेंट चेंज का बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ में बात करें, यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम के थ्रू इंडिया के 3 लिटरेरी वर्क, पहला रामचरितमानस, दूसरा पंचतंत्र और तीसरा सहृदयालोक लोचन को एशिया पैसिफिक की लिस्ट में शामिल किया है। रामचरितमानस आप सभी जानते हैं तुलसीदास जी ने लिखने का काम किया था, अवधी डायलेक्ट में इसे लिखा गया है। पंचतंत्र जो है वो विष्णु शर्मा ने लिखा था और ये एक इंडियन कलेक्शन है स्टोरीज से रिलेटेड, कई बार एग्जाम्स में आ भी चुका है। एंड सहृदयालोक लोचन जो है वो राजशेखर ने लिखा था और ये भी 9th और 10th AD सेंचुरी की आपको इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाता है। तो ये तीनों ही बुक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो इन्हें आप आसानी से लर्न कीजिएगा। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को ईजिली समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विदिन 24 आवर्स आपके सभी डाउट, सभी क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। एंड अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।